प्यारे सास संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। कनाडा के आज 4 क्षेत्र मिलकर सत्संग कर रहे हैं। आज भी हर बार की तरह सत्संग में बहुत ही आनंद आ रहा है। जैसा कहा गया है, वन वर्ल्ड वन फैमिली, एक संसार एक परिवार। तो इस संसार में वसुधैव कुटुंबकम को कैसे अचीव प्राप्त किया जाए, पूरे संसार को कैसे अपना परिवार बोला और माना जा सकता है, यह तभी संभव है जब इस परमात्मा की अपनी सोर्स की पहचान हो जाए। जैसे एक बीज को सॉइल मिट्टी में डालकर भी पानी डालते हैं तो उसमें से एक पेड़ निकलता है। उस पेड़ से ब्रांचेस, लीव, शाखाएं एवं पत्ते, फल फूल निकलते हैं। कितनी भिन्नताएं हैं, पर सोर्स एक सीड है। जब हम जान लेंगे कि आपस में हम चाहे कितने भी अलग हैं, पर हमारा सोर्स परमात्मा एक कॉमन फैक्टर है। यहीं से हमारा प्रारंभ हुआ है और एंड में इसी में मिल जाना है। तब इसकी पहचान हो जाती है तो मन में सारे डिफरेंस ख़त्म हो जाते हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है कि हम अपनी कोई आदत सुधारना चाहते हैं, पर पुरानी आदतों की बंदिश में ही रह जाते हैं। अपने आप को चेंज करना इतना आसान फील नहीं करते, क्योंकि इतने लंबे समय से वही काम डे इन एंड डे आउट दिन रात कर रहे होते हैं। जैसे एक फिलॉसफी दर्शन पर आधारित एक कहानी दासी ने भी पढ़ी थी। देयर वॉज ए हॉर्स हु वॉज गैलोपिंग वेरी फास्ट एंड द राइडर was over him, and suddenly when a person saw the horse galloping so fast, he asked the rider, "Where are you going?" The rider answered, "Please ask my horse, because at the moment it's not in my control. The horse is stalking me so fast." एक तेज रफ्तार घुड़सवार से किसी ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? घुड़सवार ने जवाब दिया, मेरे घोड़े से पूछिए, क्योंकि घोड़ा इतनी तेज़ दौड़ रहा है कि ये मेरे नियंत्रण में ही नहीं रहा। Here the uncountable horse symbolize the meatless activity that we do sometimes due to the fact that our brain is so habitual of doing those things। यहाँ बेलगाम घोड़ा हमारे मन का प्रतीक है, जो आतन मतलब बिना दिशा के दौड़ता चला जाता है। बेलगाम घोड़े और घुड़सवार की तरह कई बार हम कुछ करने के से पहले सोचते ही नहीं। उस समय उस काम को करने की इतनी आदत हो जाती है कि हम वह कार्य किए ही जाते हैं, उस घोड़े की तरह जिस पर उस समय हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। हम इन आदतों पर इतना आश्रित ना हो जाए कि ये हमें हमारे रास्ते से भटका दे और हमें अब पता भी ना चले। आदतें अच्छी हैं तो ही हमारा सुधार हो सकता है। जो विवेक चेतनता हमें मिली है, उसका हल पर प्रयोग हो। अगर निरंकार से नहीं जुड़े हैं तो फिर आदतें भी नकारात्मक नुकसानदायक हो सकती हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं लगता। इस परमात्मा ने हमें दिमाग दिया है, बुद्धि दी है, तो इसका रूही प्रयोग भी ना करना है। किसी कार्य को करने से पहले हमें अच्छे से सोचना विचारना है, तभी जीवन में सुधार आ पाएगा। जैसे कहा भी गया है कि जब एक इंसान अपनी आदतों से बन जाता है तो वही आदतें उसका कैरेक्टर डिफाइन करती हैं। अच्छा बिहेवियर, अच्छी सोच और हमेशा इस निरंकार से जुड़ने वाली बातें ही हर एक से करें। हमारे अंदर यह गुण होगी,
हम अपना सुधार कर सकें, तभी हम संसार में परोपकार कर पाएंगे। सत्संग जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।